इस वीडियो में भर भर की रोस्टिंग है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को यहीं छोड़ दो। तो ये है हमारी वर्सेस वाली सीरीज का दूसरा भाग एंड इस वीडियो में भी हम डिस्कस तो नहीं करेंगे पर इंडिया के 3 नॉन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच फ्रेंडली कंपैरिजन करेंगे और उनके बेसिस पर हम उनको 1 पॉइंट देंगे या -1 या फिर 0। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे पता है रेगलटॉस, स्काउट और जॉनी सभी के पापा हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं है। मजाक को कृपया मजाक में ले। एडिशनली इस वीडियो का 30% सेगमेंट हमने कट करके एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए रखा है। अगर आपको वो पार्ट भी एंजॉय करना है तो आपको आपके भाई के लिए 29 रुपीज मंथली स्पेंड करने पड़ेंगे। अब देखो, कोई तो मुझे बोल रहा था कि तू प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करता है। वेल, हमें कभी भी किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, पर कंटेंट क्रिएटर्स की तो हम कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं अपने पहले तर्क से। जॉनसन की बात करें ई स्पोर्ट्स में तो ही इज डूइंग डिसेंट, इसलिए +1। स्काउट भाई की बात करूं तो वो नहीं तो एटलीस्ट उनकी टीम अच्छा कर रही है, इसलिए उनको भी +1। और रेगलटॉस की बात करें तो जाने दो। सो ई स्पोर्ट्स की बात हो ही रही है तो क्लासिक मैचेस को हम कैसे भूल सकते हैं। वेल, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्लासिक गेम जॉनसन और रेगा दोनों का अच्छा है, इसलिए दोनों को +1। बस उनसे ई स्पोर्ट्स ही तो नहीं हो पा रहा ना। स्काउट भाई की बात करें तो उनसे तो ई स्पोर्ट्स और क्लासिक दोनों नहीं हो पा रहा। वेल, हमने ई स्पोर्ट्स की बात कर ली, क्लासिक गेम प्ले की बात कर ली, पर आओ देखते हैं इन तीनों की बेस्ट गेम प्ले क्लिप। उसके टॉप हील करते हुए कोशिश की जाएगी, हील नहीं लग रही, इंजेक्शन लगा। इस गेम प्ले के लिए स्काउट को +1, रेगा भाई को भी +1। अब आओ लगे हाथ जॉनसन भाई का भी देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी इनकी रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में किसमें सबसे ज्यादा क्रिएटर्स है। वेल, टीएक्स में नहीं है -1, रेगा के सून में काफी ज्यादा है +1, और गॉडलाइक में भी 4 क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग जॉनसन। किस पर बता दो, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। नाउ कौन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी करता है? जॉनी भाई सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, पूरा चैनल ही कंट्रोवर्सी से बना है, इसलिए -1। रेगा भाई मीडियोकर इस चीज में, इसलिए 0 रखते हैं। और स्काउट की बात करूं, अरे यार वो कहाँ कोई कंट्रोवर्सी करते हैं भाई, +3। उनकी वजह से तो पूरी कम्युनिटी एक साथ आ जाती है यार डेट देने के लिए। नेम्स भी देख लेते हैं। स्काउट इज गुड नेम, इसलिए +1। रेगलटॉस ये थोड़ा बच्चों टाइप नेम है, लेकिन ठीक है 0 रखते हैं। जॉनसन ये क्या नाम है भाई, -1। पर जॉनी रियल नेम तो रखो उसने अपना। वेल, अपार्ट फ्रॉम ई स्पोर्ट्स एंड कंटेंट क्रिएशन, लेट्स सी सबसे बेस्ट गेमर और स्ट्रीमर कौन है। तो स्काउट काफी अच्छे स्ट्रीमर है, इसलिए +1। रेगा भाई की भी स्ट्रीम्स काफी अच्छी होती है, +1। पर जॉनी का आई फील वो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, उनको और भी गेम्स ट्राई करने चाहिए जैसे कि फ्री फायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉलोअर्स। जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे उसको पॉइंट। जॉनी भाई के पास काफी अच्छे खासे हैं, इसलिए -1। ये क्या हो गया? स्काउट के भी काफी ज्यादा हैं, पर उन्होंने कंट्रोवर्सी करके बढ़ाए, इसलिए -1। रेगा भाई अब देखो यार, इनके पास सबसे कम है, पर वो मासूम है, इसलिए 1 पॉइंट तो बनता है। टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट इज रेगा भाई। स्काउट भाई का भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, बट थोड़ा डार्क है। जॉनी भाई की बात करूं तो आई फील लाइक वो एकदम गंदे जोक्स मारते हैं एंड कोई हंसता नहीं है तो वो खुद ही हंस लेते हैं। अब देखो यार, इन तीनों में से किसी के भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना मैंने देखा कि वो ज्यादा जोक से नहीं मारता स्ट्रीम पे, वो अपने बकचोदी करता दोस्तों वाली। ऐसे कोई पॉइंट नहीं था। वेल, इमेजिन मैं इनको कोई सुपर हीरोज के रोल्स असाइन करूं तो किस पर क्या सूट करेगा। देखो, स्काउट का कमबैक नहीं हो पा रहा, इसलिए उन पर बैटमैन सूट करेगा। रेगा भाई ने शुरू करते ही रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए डेडपूल। अब देखो, जॉनसन ऑलराउंडर है, इसलिए हम उनको देंगे डोरेमोन की नोबिता। क्या कह रहा चूतिया? तो किसी का भी वजन उसकी बातों से नापा जाता है। वेल, जॉनी ज्यादा बोलते नहीं है, वो सिर्फ करके दिखाते हैं, इसलिए -1। रेगा की बात में काफी वजन होता है, इसलिए 0 रखते हैं। और रही बात स्काउट की, तो मेरे अकॉर्डिंग उनमें तो काफी वजन है, पर उनकी बातों में नहीं। एक पॉइंट पे रैप्टा मारा ना। अब मान लो इनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मुझे इनको कोई म्यूजिक असाइन करना है, तो मैं स्काउट यार एक सेकंड को, मैं कैमरा जरा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? एक कैमरा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ऐसा, 1 सेकंड को बस, क्योंकि रिएक्शन में। ठीक है, चैट। और राधिका टाइटल सॉन्ग। रेगलटॉस को तौबा तौबा गाना है भाई, और जॉनी को हम देंगे लकड़ी की काठी। नाउ लेट्स सी इन तीनों में से किस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक नेम है। वेल, टीम एक्सपार्क काफी अच्छा नाम है, इसलिए +2। सोल नेम काफी कैजुअल है, इसलिए 0 रखते हैं। एंड गॉडलाइक भी काफी अच्छा नाम है, इसलिए पॉइंट जाएगा स्काउट को। अब हर चीज की ना एक लिमिट होती है, जैसे BGMI/PUBG मोबाइल में हैकिंग पर लिमिट है, जाने दो। जैसे कि एज लिमिट है कि अगर आप 16 की उम्र के नीचे वाले हो तो आप ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि 40 साल वाले भी ई स्पोर्ट्स कैसे खेले। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर भाई, मुझे माफ कर दो। वेल, कम्युनिटी में काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन सब लोग इनसे एक सवाल हमेशा पूछते हैं, इनका कमबैक कब होगा। तो देखो, ये बात तो सत्य है, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन स्काउट का कमबैक अभी तक नहीं हुआ, -1। जॉनी भाई का भी गेम प्ले लॉकडाउन अपने साथ ट्राई करेंगे।
हवाबाजी नहीं करूंगा। कमबैक होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए -2। और रहेगा भाई पंख आ गया, हो जाएगा तो comeback। शुरू होते रिटायरमेंट ले लिया। अब देखो मोबाइल गेम्स में ना ये तीनों ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, पर मान लो इन तीनों में कंपटीशन लग जाता है पीसी गेम्स का, तो कौन जीतेगा? मुझे लगता है इन तीनों में से ना अल्फा जीते। तो देखो हर किसी के पास ना अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एंड होना भी चाहिए, जो आपको मेंबरशिप दे सके। मेरा मतलब है मेंटरशिप दे सके। Only तो fans Scout और यहाँ पे Rega भी। दोनों के पास ही अपना एक सपोर्ट सिस्टम है, गोली दादा। तो गोली दादा के लिए -1 बहुत सॉरी नहीं। +16 गोली दादा बोले इसने। सपोर्ट सिस्टम क्रॉन्टन भाई है, जिनको खुद को सपोर्ट की जरूरत है। पॉपुलैरिटी, ये तीनों ही अपनी लेवल पर गजब की फेमस है। जैसे स्काउट फेमस है 5 गो मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, इसलिए उनको +1। जॉनथन 120 गो लाइव वॉचिंग के लिए, इसलिए उनको भी +1। और रेगा भाई फेमस है मैकडी। अब देख लेते हैं इन तीनों में से मैकडी वाला समझा नहीं मैं। में रिटायरमेंट लिया है। वेल रेगा भाई ने लिया है -1, स्काउट भाई ने भी रिटायरमेंट लिया है, इसलिए -1। पर जॉनी भाई उन्होंने आज तक कभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया है, पर टेंशन मत लो, अब ले लेंगे क्योंकि रेगा भाई का कमबैक हो गया है। क्या कह रहा है? नाउ इमेजिन ये तीनों लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लेते हैं, तो कौन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा? वेल जॉनथन और रेगा का आई फील वो 100% रिएक्ट नहीं करेंगे। स्काउट दादा की बात करने से पहले बता दूं, ही इज माय आइडल एंड मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। पर उनके रिएक्शन की बात करूं तो वो रिएक्ट भी करेंगे, स्ट्राइक भी देंगे, और हो सकता है वो प्यार भरी चिट्ठी भिजवा दें अपने वकील से। नाउ इमेजिन उर्वेश वकील और जॉनी इन तीनों में ही कंपटीशन लग जाता है आर्म रेसलिंग का, तो कौन जीतेगा? वेल आई फील लाइक मेरे अकॉर्डिंग स्नैक्स भाई जीत। अब मुझे पता है मेरे डिस्क्लेमर देने के बावजूद भी तुम लोग कमेंट करोगे ये तेरे पापा वो तेरे पापा, तो आओ देख लेते हैं कौन कौन पापा बन सकता है। मेरा मतलब है कि कौन फादर टाइप फिगर है। वेल स्काउट में वो सारी खूबियां हैं जो उनको पापा कहने लायक बनाती है। रेगा की बात करें तो उनको अभी खुद 10 साल लगेंगे बड़ा होने में। नेक्स्ट पॉइंट इज अज्यूम इनको कोई ब्रांड मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों को ही कमबैक ऐड करना चाहिए। अब मान लो इनकी कोई स्ट्रीट फाइट हो जाती है, तो कौन कौन जीतने वाला है? वेल स्काउट भाई 100% जीतेंगे, इसलिए +1। रेगा भाई दिल्ली से होने के बाद भी मुझे लगता है वो गोली भाई को कॉल मिलाएंगे, इसलिए उनको भी -1 प्लस मेरी तरफ से एक और बार -1। एंड जॉनी भाई का मुझे लगता है वो हार जाएंगे, इसलिए वो बचने के लिए अपने ओपोनेंट को 1v1 TDM के लिए चैलेंज करेंगे। तो हमने सारे जहान की बात कर ली, पर अब देखते हैं ई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली किसने क्या किया। देखो जॉनी भाई ने 100% किया है, +1। स्काउट भाई का भी डबल डोमिनेशन रह चुका है, +4। रेगा भाई की बात करें तो उन्होंने तो रीजनल में भी नहीं किया, इंटरनेशनल तो बहुत दूर की बात है। नाउ अज्यूम मुझसे कोई पूछे इन तीनों में से बेस्ट ई स्पोर्ट्स एथलीट कौन है, तो अनडाउटेडली जॉनथन इज द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। अब मैंने काफी बार सुना है कि अगर आप किसी की फोटो लगातार देखते हो तो वो फोटो बोलने लगती है। वेल आओ बारी बारी देखते हैं इनकी फोटो क्या बोलती है। इतना बड़बड़ करते हो इसकी माँ का। और तब भी मैं उछल के तेरे सिर से आगे फेंकता रहूं। रहने दो यार, रेगा की देखते हैं, जॉनी भाई की भी देख ही लेते हैं। अब टपाटप अरे कोई चुप कराओ इन्हें यार, अब इन तीनों से ही बेटर मैं हूँ, मेरे भी देखते हैं। वेल मान लो मुझे इनको किसी बॉलीवुड एक्टर का रोल असाइन करना हो, तो मैं रेगा को दूंगा अर्जुन कपूर, जॉनी को हम देंगे रोहित मेहरा, एंड स्काउट को हम सलमान खान दे सकते थे, पर ये एक्टर स्काउट से हूबहू मैच करता है। नाउ इमेजिन मैं एक लड़की हूँ और मुझे मौका मिलता है इन तीनों में से किसी एक के साथ शादी करने का, तो मैं किसके साथ करना चाहूंगा। तो जॉनी भाई के साथ मुझसे ना हो पाएगा, बिकॉज वो सुहागरात पर भी गेम में लगे रहेंगे। रेगा भाई ठीक है यार, मतलब कर सकते हैं पर 0 रखते हैं, पर स्काउट भाई इज द बेस्ट बिकॉज आई लाइक हिज जॉलाइन एंड फैमिली पैक। अब देखो जॉनी भाई का काफी कल्ट फैन बेस है, इसलिए +1। रेगा भाई का भी ठीक है +1, पर मुझे नहीं लगता स्काउट भाई का फैन बेस लॉयल होगा। अब अगर स्काउट भाई के फैंस लॉयल नहीं होंगे तो ही वो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां देंगे, बच गया। नाउ लेट्स इमेजिन ये लोग आपस में सट्टा खेल रहे हैं, तो कौन कौन जीतेगा? जॉनी भाई की बात करें तो वो खेलने में काफी माहिर है, इसलिए वो जीत सकते हैं +1। रेगा भाई मासूम सी शक्ल बना के जीत जाएंगे +1। और गोली भाई की बात करूं, अरे यार एक तो ये गोली भाई को मेरे दिमाग से निकालो यार, कोई हर जगह बीच में आ जाते हैं। हाँ तो मैं कहा था स्काउट दादा अगर सट्टा खेलेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी वो कंट्रोवर्सी करके जीत जाएंगे, और अगर तब भी हार गए तो मस्टैंग तो तैयार ही है। बकचोदी मत कर लो। वेल ये पॉइंट मैंने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, पर इधर देखे तो जॉनी भाई ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है, इसलिए -1। रेगा भाई ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया है, इसलिए -1। पर स्काउट भाई ने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई छोड़ो मेरे लिए तो वीडियो बना के भेजिए। तेरी माँ की। नाउ हमने बेस्ट स्पोर्ट्स प्ले की बात कर ली, बेस्ट गेम प्ले की बात कर ली, पर मेन मुद्दा यानी कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कौन है? वेल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है गोली दादा। वैसे गाइस ये सोचने वाली बात नहीं है, हम समझते हैं कि गोली दादा जानबूझ कर रखते हैं, पर असल में उनका गेम प्ले हगास है। अब देखो हम सब क्या हैं, ह्यूमन, पर मान लो मुझे इनको कोई एनिमल का रोल असाइन करना हो तो किस पर क्या सूट करेगा? वेल अगर तुम लोग क्लोजली देखोगे स्काउट की बियर्ड थोड़ी बकरी जैसी है, तो स्काउट को हम बकरी दे देते हैं। रेगा को हम देंगे चीता, एंड जॉनथन का तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक सिचुएशन है जिसमें केबीसी चल रहा है। बस वैसे ये सब जॉनथन already को कमेंट सेक्शन बताना सारे लौंडे, और एक गोट तो ये है पक्का, अभी कमेंट्स भी पढ़ेंगे ठीक है। स्टिल कौन कौन आंसर दे पाएगा? तो देखते मेरे हैं। अकॉर्डिंग जॉनी भाई दे देंगे +1। रेगा भाई ड्रॉप आउट है, शायद ना दे पाए, इसलिए 0 रखते हैं। स्काउट भाई की बात करें तो मुझे
लगता है उनके बिहाफ पर गोली भाई आंसर करे। वेल इनको मैं कोई ब्रांड असाइन करूं, हाँ मालूम है कर लिया है, पर ब्रांड फिर से स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो इमेजिन मैं इनको कोई ब्रांड असाइन करूं तो किस पर क्या सूट करेगा। तो जॉनी भाई काफी नोटी है, इसलिए हम उनको थैली का ऐड देंगे। रेगा भाई को हम देंगे, यार मुझे नहीं लगता वो मैकडी के अलावा कोई और ब्रांड कर पाए। स्काउट भाई की बात करें तो उनको हम एक बैटिंग ऐप दे देते हैं। वैसे गाइस ऑन अ सीरियस नोट, हमें बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा ये तू कह रहा है भोसड़ी? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ज्यादा ही और करता है। अब क्योंकि जॉनी भाई की वजह से मुझे हिट मिलेगा, इसलिए जॉनी भाई के +10, रेगा के भी +10 और स्काउट को -10। ये क्या हो गया? नाउ लेट्स सी हु हैज द बिगेस्ट हार्ट। मेरे अकॉर्डिंग स्काउट के पास सबसे बड़ा होगा दिल +1, रेगा भाई के पास भी बड़ा होगा +1, जॉनी भाई के पास भी हो सकता है, पर सबसे बड़ा दिल मेरे पास है। अब देखो ये पॉइंट समझना ना काफी मुश्किल होगा, बट अगर समझ आ गया तो प्लीज कमेंट मत करना। तो देखो ये अभी भी होगा क्यों लिख रहा है? कौन है? वेल मेरे आइडल है स्काउट दादा। अब स्काउट को मेंटर कौन करता है? गोली दादा। और गोली दादा के राइवल कौन है? क्रॉन्टन भाई। अब क्रॉन्टन और जॉनी भाई कितने लोग हैं? 2, तो -1। तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। अब कोई तो ना मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि भाई जबान संभाल कर वीडियो बनाया कर, वरना स्काउट दादा तुझे स्ट्राइक दे देंगे। वेल समझा, अच्छा था। और मतलब कुछ कुछ पार्ट मुझे हंसी भी आई और बढ़िया है। पर लिखा क्यों नहीं? किसी ने लिखा ही नहीं गाइस। लिखा ही नहीं गाइस। मैंने लगा चैट कुछ बढ़िया सा होगा, कुछ मसाले दिए होंगे चैट में, लेकिन लिखा नहीं। लेकिन हाँ मतलब मैं इसका बताता हूँ, इसका फनी क्या तरीका है। ये थोड़ा उसकी तरह करता है। मुनावर जानते हो ना आप लोग? जानते होंगे मुनावर भी थोड़े ऐसे जोक्स मारता है। मतलब थोड़ा वो बता दूंगा तो मेरे जोक्स पकड़ लोगे। मतलब मैं भी बहुत बार ऐसे जोक्स मारता हूँ। जोक्स पता है एक बोलने का तरीका होता है कि तुम कोई भी चीज़ फनी लगती है, लेकिन उसमें बोलने का बस एक तरीका होता है, पॉज और कब क्या बोलना है, शुरुआत किससे करनी है, वर्ड्स क्या रहने चाहिए, बस ये सब। लास्ट पार्ट देखो, देखता हूँ। हेलो 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 सृष्टि, कैसे हो आप? टॉक्सिक